हिंदी कहानी है दोस्तों। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। जंगल में एक बच्चा रो रहा था। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो किसान रोने की आवाज़ सुने तो उस किसान का बच्चा जो उस किसान ने देखा, वो गए तो देखे जो जंगल में एक बच्चा पड़ा हुआ है और रो रहा है। वो बेचारा अनाथ है, छोटा सा है, कोई उसे जंगल में फेंक गया है। तो उस बालक को वो किसान अपने गोद में उठा लिए और तब देखे जो उस बालक को एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ ही नहीं था। तब किसान सोचे जो ये किसके पास ये इसके पास हाथ नहीं है एक। तो किसान डर गए, हम क्या करें। तब तो गरीब किसान बोले, जो हम एक गरीब किसान हैं, खेतों में धान गेहूँ बोते हैं और तो मेरा घर चलता है। तब किसान उस बालक को गोद में उठा लिए। किसान से नहीं रहा गया और गरीब किसान उस बालक को अपने गोद में उठा लिए और फिर गोद में उठा करके ले करके आए घर। जब घर ले करके आए तो वो अपने पत्नी को दिए, जो ये छोटा सा बालक है, तुम इसका पालन पोषण करो। ये बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था, इस बेचारे की हाथ नहीं है। तब उस गरीब किसान की पत्नी बोली किसान के सामने, जो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, आप ले आए हैं बालक तो अच्छी बात है, इसे पाल पोस करके हम बड़ा कर देंगे। और चला गया खेतों में काम करने। गरीब था बेचारा, किसान था, तो काम करने खेतों में चला गया। तो किसान की पत्नी उस बालक को गोद में उठा लिया और नदी में जा कर के फेंक दिया और घर चला आया। और जब किसान, गरीब किसान बेचारा खेत में से काम करके घर को आया तो उस बालक के लिए अपनी पत्नी से पूछा, जो बच्चा कहाँ है, जो बच्चा हम ला करके तुम्हें दिए थे। तो उसकी पत्नी बोली, जो हम रोटी बना रहे थे, हमें कोई पता नहीं था जो बच्चा कहाँ गया, वो बालक कहाँ गया। और उसकी पत्नी ये जवाब दे करके और फिर गुस्सा हो करके उससे और चली गई, अपना रूम में जा करके सो गई। और वो गरीब किसान बेचारा वो उस बच्चे के लिए रो रहा था और रोते रोते वो उस बालक के लिए खोज रहा था और रो रहा था। तो उसके मन में एक ख्याल आया, जो हम इस बालक के लिए विनती भगवान विष्णु से जाकर के करते हैं। तो वो गरीब किसान बेचारा गया भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में और फिर विष्णु भगवान से विनती किया, जो हे भगवान, हे दीनानाथ, हे विष्णु भगवान, उस बालक के बच्चे की रक्षा करना, उसके प्राणों की रक्षा करना। और ये कह के रोने लगे। तो उस गरीब किसान के मन में ये हुआ और फिर ये कह करके और गरीब किसान चला आया घर में। और फिर वो बेचारा गरीब था, वो चला गया खेत में काम करने के लिए और फिर खेतों में काम करने गया। और उस अनाथ बच्चे की कहानी दोस्तों, जो उसकी पत्नी, वो गरीब किसान का पत्नी जो बच्चा को फेंक दिया था नदी में, वो बालक नदी में बहता हुआ जा रहा था। तो मछली मारने वाले मल्लाह जो होते हैं, वही देखें जो कोई बच्चा पानी में रो रहा है, तब रोता हुआ देख करके वो मल्लाह उस बच्चे को अपने जाल में ले करके और फिर बच्चे को पकड़ लिए। जा करके वो बच्चा रो रहा था, बेचारा डूब जाएगा अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये सोच करके मल्लाह मछली मारने के लिए जाल फेंके। तो उस जाल में वो बच्चा भी उसके जाल में आ गया, मल्लाह के जाल में। तो मल्लाह बाहर आ करके और देखा जो
मछली निकालते हैं तब जैसे ही वो जाल खोला तो उसमें आदमी का बच्चा निकला तो और रोने लगा उसको देख करके। बहुत अच्छा हंसता खिलखिलाता था। तब किसान ने सोचा जो ठीक है, वो मल्लाह सोचा जो ठीक है इस ये बालक है तो इसका अबोध है बेचारा, बालक है इसका पालन पोषण हम कर देंगे। तो मल्लाहिन को जाकर के बोला जो ये बालक बेचारा अनाथ है, मेरे जाल में फंस गया है। तब उसकी पत्नी बोली मल्लाहिन जो कोई बात नहीं है, ले आए हैं तो रखिए। तब जाकर के मल्लाहिन के यहाँ वो बालक अनाथ जो किसान की पत्नी नदी में फेंक दिया था वो मल्लाह के यहाँ आज 20 वर्ष का हो गया। तब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। तब एक दिन वह बालक उस रास्ते से जा रहे थे तो किसान बोला जो क्या ये इसको तो हम पहचानते हैं। तब ये करके कहा तो किसान से वो भाग गया और किसान उसके पीछे दौड़ता रहा जो तुम हमारे बेटा हो, तुम हमारे बेटा हो। और फिर वो भाग गया। दोस्तों, जिसका भगवान रक्षक होता है, राखन हारा साइयाँ मार न सकिए कोई, बाग न बांका कर सके जौ जग बैरी होए। और फिर वह अनाथ बालक मल्लाह के यहाँ ही रहने लगा और फिर मल्लाह के यहाँ खुशी से रहने लगा दोस्तों। और फिर मल्लाह और दोनों एक दिन मल्लाह की पत्नी की तबीयत खराब हो जाता है दोस्तों। जो वो जाती है दवा लेने के लिए तो कहीं भी उसको दवा नहीं मिलता है, सभी दवाई का दुकान बंद मिलता है। तब उसके घर में होता है एक नई चमत्कार दोस्तों, जानेंगे अगले भाग में दोस्तों। जो क्या चमत्कार होता है अगले भाग में जानेंगे जो कैसे क्या होता है। तब तक दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और मल्लाह के बच्चा खुशी से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला है? इस कहानी से हमें यही सीख मिला है जो जिसका रक्षक परमात्मा हो उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो जैसा करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसे ही फल मिलते हैं। और जिसका रक्षक हो परमात्मा उसको कौन के भला क्या बिगाड़ सकता है। कोई पूरा संसार भी उसका बैरी हो जाए फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ दोस्तों। वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि इसी तरह रोचक सच्ची घटना पर आधारित हम कहानी लेकर के आते ही रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब